अमेरिका को तबाह करने के लिए ईरान ने बाकायदा प्लान बना लिया है और अगर ईरान का यह प्लान सक्सेस होता है तो अमेरिका को तबाह ईरान पूरी तरीके से कर देगा और इजराइल का भी खात्मा ईरान करके ही मानेगा। अब आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर आपके सामने है। ईरान का नया चक्रव्यूह हॉर्मुज के लिए लाएगा नया ट्रैफिक सिस्टम, दुश्मनों के लिए बंद होगा रास्ता और बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल मैकेनिज्म बकायदा ईरान ने तैयार कर लिया है और हॉर्मुज के लिए नया ट्रैफिक सिस्टम लाने जा रहा है। दुश्मन देश जो जो हैं उन लोगों के लिए रास्ते को बंद कर देगा। अब देखना होगा कि भारत को इससे फायदा होगा या भारत को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत बड़ी एक तरीके से वैश्विक आपदा, मानवीय आपदा आने वाली है, क्योंकि ये कोई नेचुरल नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा इस नई आपदा को लाया जा रहा है। इंडिया टीवी लिखता है कि इजराइल में देर रात हुआ जोरदार धमाका, आसमान में छा गया धुआं, छाया जो है आज सामने आया वीडियो। ये लिख रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात को यरूशलेम के पास स्थित बेत शेमेश शहर के पास एक इजरायली डिफेंस फैसिलिटी के पास धमाका हो गया। उसके बाद बहुत तेजी से वहां पर आग लग गया। ये इंडिया टीवी रिपोर्ट कर रहा है। और वहीं देखिए, ट्रंप के, इंडिया टीवी ब्रेक करता खबर कहता है कि ट्रंप के नए सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल, ऐसे दिए ईरान अमेरिका में और भीषण जंग होने के संकेत। मतलब युद्ध आगे बढ़ेगा, युद्ध आगे बढ़ करके रहेगा, क्योंकि खुलेआम जो है, खुलेआम ट्रंप ने बता दिया है ईरान भी पूरी मजबूती के साथ तैयार है ईरान लड़ाई लड़ने के लिए और अमेरिका के साथ ही इजराइल को निस्तनाबूद करने के लिए। अब आप देखिए, एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ा झटका लग गया है। ट्रंप के $400 मिलियन वाले बॉलरूम प्रोजेक्ट को झटका, सीनेट ने फंडिंग रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि बड़े बहादुर, बड़े ताकतवर हैं, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा झटका लगते हुए हम लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए आगे क्या कुछ होने जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार हैं, ट्वीट करते हैं, अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र स्थित में जो पावर प्लांट था वहां पर बकायदा ड्रोन अटैक हो गया है। हमले के बाद आग लग गई है, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह आग एक जनरेटर में लगी जो बाहरी सुरक्षा घेरे में था। तो मतलब आप देख रहे हैं किस प्रकार के डेवलपमेंट लगातार होते जा रहे हैं। और जो है मधुरेंद्र लिखते हैं, जेरूसलम के पास बेट शमेश के आसमान में यशरूम शेप का क्लाउड फायरवॉल दिखा, जिसे लेकर तरह तरह के अनुमान सामने आ रहा है। कोई से न्यूक्लियर टेस्ट बता रहा है, तो कोई मिसाइल और कोई एयर डिफेंस से। इजरायली सूत्रों जो जानकारी मिली है यही है कि एरो 3 मिसाइल के नए वर्जन का टेस्ट है, लेकिन इस बात को भी पूरी तरीके से मान लेना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब जो तमाम अलग अलग देश होते हैं, जो लोग लड़ाई के मैदान में जाते हैं, वे लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और, दिखाते कुछ और हैं। जैसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जो है उससे कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, ईरान के पास न्यूक्लियर है। तो और कई बार खबरें सामने आई कि टेस्ट भी किया गया, भूकंप भी आया, लेकिन हुआ क्या कि कभी भी ये खुलकर कोई नहीं बोल पाया कि न्यूक्लियर की टेस्टिंग की जा रही है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो आपने देखा किस प्रकार से जो है कि पाकिस्तान में भूकंप आए और तमाम लोगों ने बातें कही, तो पाकिस्तान कुछ और बोलता रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर सारा सच बता दिया जाएगा तो इसका मतलब यही होगा
कि हम खुद से अपने भेद को अपने विरोधी को बता रहे हैं, और जब हम अपने विरोधी को बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो और मजबूती के साथ मैदान में आएगा, और जब मजबूती के साथ जंग के मैदान में आएगा तो हमको पटखनी दे देगा। और इसीलिए इससे बचने के लिए ये लोग बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको छोटा सा दिखाते हैं, क्योंकि असली ताकत हवा में दिखानी है, टेक्नोलॉजी के जरिए दिखानी है। ट्रंप ने इस अंदाज में जो है बाकायदा एक एआई फोटो बना करके दिया, और उसमें जो है इन्होंने कहा है कि अब मतलब कि एक जब तूफान आने के पहले का ये माहौल है, शांत माहौल है। देखिए, इट वॉज द कॉम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब तूफान आने के पहले की शांति है। इस अंदाज में जो है कि ट्रंप ने अपने बात को सामने रखा है, चेतावनी देने का काम किया है। अब देखिए, पुष्पराज शर्मा ये कहते हैं कि द हार्मुज ऑफ स्ट्रेट में अब तनाव और बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी सेना अब किसी भी जहाज पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। इसका मतलब है अमेरिकी सेना को ज्यादा डर लग रहा है। इसके अलावा हार्मुज अब दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक आधे पर ईरान का कब्जा है और आधे पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। और वहीं अमेरिका ने पहले कह दिया कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनका अपना ओपिनियन साफ तौर पर यही है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और अगर ये युद्ध विश्व युद्ध 3 वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट होता है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और इस्लाम पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराएगा। क्योंकि जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वे लोग साफ तौर पर यही बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी खबर आप लोगों को दे दूं, ये जो सीज फायर हुआ था, दरअसल सीज फायर वेंटिलेटर पर जा चुका है। सीज फायर खत्म होने वाला है। सीज फायर का कोई अर्थ अब नहीं रह गया है। आपको मालूम होगा कि फरवरी के महीने में युद्ध की शुरुआत हुई थी और सिर्फ इतनी सी बात है, अपने आप को ताकतवर दिखाना है। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के खामेनेई को मार गिराएं। खामेनेई वही जो सर्वोच्च लीडर थे ईरान के, उनको मारने के बाद ईरान और माफ कीजिएगा, इजराइल और अमेरिका अपने आप को बहादुर तानाशाह समझ रहा है। लेकिन ईरान ने जो प्लानिंग की है, बताया जा रहा है कि ईरान के पास कई लाख सैनिक जो हैं वो पूरी तरीके से स्टैंड बाई मोड में रखे गए हैं। मतलब जब ईरान कह देगा अटैक कर दो तो अटैक कर देंगे, हर एक तरीके से तैयार हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि ईरान जो है अमेरिका को तबाह कर देगा और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, मतलब इजराइल को मिट्टी में मिला देगा। ऐसे ऐसे हथियार ईरान के पास हैं। लेकिन सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।